हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फास्ट मैथ। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या होते हैं, और उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, और एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह डिस्कस करेंगे विद्युत बल रेखाएँ या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, डिफिनीशन है हमारा। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को रख दिया जाए तो वह उस पर लगने वाले आकर्षण बल की दिशा में गति करता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चलने के मार्ग को विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम इस बात को इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा जो है सर्कल, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के बीच में हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक प्लस आवेश रख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक धनात्मक आवेश रख रहे हैं। ठीक है, आवेश रखने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से कोई आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई आकर्षण बल जब लग रहा है तो क्या रहा है, तो आकर्षण बल लगने के बाद जो ये आवेश है हमारा, जो धनात्मक आवेश है, वह क्या हो रहा है, वह आकर्षण बल की दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वह आकर्षण बल की दिशा में गति कर रहा है, यानी इस दिशा में गति कर रहा है जहाँ पे यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा था। ठीक है, अर्थात ये जो प्लस आवेश है, अगर यहाँ पे कोई वैद्युत बल लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आकर्षण बल कोई लग रहा है, तो जब ये आवेश हमारा क्या करता है, इस आकर्षण बल की तरफ गति करता है। ठीक है, इस आकर्षण बल की तरफ गति करता है। ठीक है, तो इसी मार्ग को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला गुण होता है विद्युत बल रेखाएं के, वह क्या होता है, यह हम देख लेते हैं। तो पहला गुण है इसका, यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होता है, यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। ठीक है, और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसको जो है हम इमेजिन करते हैं, मानते हैं, वास्तव में ये होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होता है, ये धनात्मक से चल के कहाँ तक जाता है, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट गुण के बारे में। तो विद्युत बल रेखाएं कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या करता है, विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई टेंजेंट लाइन खींच देते हैं, यानी स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो क्या होता है, तो जिस बिंदु पर क्या किया जाता है, जिस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींचा है, मान लीजिए हमने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा है। ठीक है, ये जो लाल वाला पॉइंट है, हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बिंदु होगा वह धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ये जो बिंदु होगा क्या होगा, ये हमारा बिंदु क्या बताएगा, ये धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक, हम बात करेंगे इसका तीसरा गुण क्या है। तो तीसरा गुण जो है, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक में नहीं होता है, क्योंकि चालक में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, वैद्युत जो बल रेखाएं होते हैं यह किसी चालक में नहीं होती हैं, क्योंकि चालक में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं हमारा कंडक्टर यानी चालक में नहीं होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं। क्या निकलती हैं, सतह के लंबवत निकलती हैं। किसके, चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, सतह हो गया है, तो आप इसको सतह लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही आईएमपी प्रॉपर्टी है विद्युत बल रेखाएं की।
विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। ठीक है, अगर वह काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, और जब दो रेखाएं खींची जा सकती हैं स्पर्श, तो वो क्या करेगा, वो दो बल दिशाओं को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, वो दो बल दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, तो वो आवेशों के बीच के बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की परिणाम तीव्रता शून्य हो, ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब उदासीन बिंदु होता कैसा है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये हमारा प्लस आवेश है और ये हमारा माइनस आवेश है। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदु की बात कर रहा है ना, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई हमारा बिंदु स्थित है। क्या है स्थित है, हमारा कोई यहाँ पे बिंदु स्थित है। हम इस बिंदु को मान लेते हैं, लेटस कर लेते हैं, वह बिंदु हमारा यन है। क्या है, वह बिंदु हमारा यन है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत आवेश है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, इसका जो वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगा वह क्या होगा, वह ऑलवेज शून्य होगा। क्या होगा, वह सदैव शून्य होगा। कब शून्य होगा, अगर ये दो आवेश हैं और दोनों क्या हैं, बराबर एवं विपरीत हैं, तो उनके बीच का जो बिंदु होगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। कब उदासीन बिंदु कहेंगे, जब विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा वो वहां पे शून्य होगा, तब उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर परिणाम और दिशा समान हो, ऐसे क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके बीच हमारा पॉजिटिव कोई चार्ज है। ठीक है, तो इसके बीच कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये क्या है, हमारा ये बल रेखाएं हैं। क्या है, ये बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो होता क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वह वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, तो यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर परिणाम और दिशा समान हो। ठीक है, तो यहाँ जो होगा इसके प्रत्येक बिंदु, यानी इस पर और इस पर, तो क्या होगा, इसकी दिशा और परिणाम दोनों समान होंगे। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं।